Hello everyone. So here Shashikant is with me today. Shashikant from MGM Medical College, Jamshedpur. तो शशिकांत, यू हैव स्टडीड एट मोशन रांची एंड आपने अपना 2 साल का जो एक्सपीरियंस था इन योर क्लास 11th एंड 12th जो आपने अपना मोशन रांची में दिया, तो आफ्टर दैट 2023 में द फर्स्ट अटेम्प्ट यू क्रैक्ड योर नीट एग्जाम, राइट? चलो, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी बिलीव दैट आप जैसे स्टूडेंट्स ही जो कि मेहनत और अपना सफलता के रास्ते में हर दिन सोचना, उसके लिए हर दिन सुबह उठकर एक एनर्जेटिक टोन के साथ अपने डे की शुरुआत करना, जो आप हमेशा किया करते थे, कैंपस में पागलों की तरह टीचर्स के साथ लगे रहना, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है सक्सेसफुल होने के लिए। चलो, तो अब मैं ज़्यादा नहीं बताते हुए आपसे ज़्यादा सुनना चाहेंगे शशिकांत कि आपका सफलता का राज, और आज जब आप अपने डॉक्टरेट डिग्री जो कि MBBS डिग्री के रास्ते में आप है, तो आप किस चीज़ को अपना सफलता मानते हैं और कैसे आपने अपनी पढ़ाई की? जी सर, थैंक यू सर। माय नेम इज शशिकांत कुमार सिंह एंड करेंटली आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। मैंने इस मोशन कैंपस में 2021 में एडमिशन लिया था एंड आफ्टर दैट आई हैव started my journey for the preparation of NEET and loads of circumstances comes, जहाँ अप डाउन्स हुए, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आई पाथ में, लेकिन मैंने सारे को ओवरकम किया टीचर लोग के सपोर्ट के साथ। जैसे बहुत सारे सर लोग आए हैं जो मेरे को हेल्प करते थे, पर्सनली मेरा डाउट सॉल्व करते थे। पूरे मोशन कैंपस में मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे अपना घर है, यहाँ पर आके मैं पढ़ा करता था, टेस्ट दिया करता था, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ मैंने मोशन कैंपस से ही दिए। वेरी गुड। और सारे मोशंस के मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा बेटर डिजाइंड है, जो कि नीट का प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। स्पेशली फिजिक्स के मॉड्यूल इसके काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छा, जो मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूँ कि फिजिक्स के मॉड्यूल इसके काफ़ी अच्छे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मॉड्यूल्स अच्छे हैं और सारी चीज़ें। बाकी जो टीचर्स लोग से डाउट पूछना है, ये इसमें कभी घबराना नहीं है कि ये क्या हुआ, सर क्या सोचेंगे, ऐसा फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, क्लासेस वगैरह में डाउट्स आते हैं तो आप हमेशा सर से पूछा कीजिए। और बाकी मोशन से बहुत कुछ यादें जुड़ी हुई है। चलिए, आज आप वापस आए हम लोगों से मिलने के लिए, इससे और खुशी की बात हम लोगों के पास कुछ नहीं है। और हमारा प्रेम उसी में है जब आप प्यारे बच्चे आते हैं और हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। तो आप जैसे प्यारे बच्चों का कॉन्फिडेंस मोशन को हमेशा चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे आप पर भरोसा करते हैं और जब आपकी स्टोरी और आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस समझते हैं तो उन्हें भी एक बदलाव अपने अंदर लाने की चेष्टा होती है, जो अपने अंदर वो चेंजेस लाकर वो भी आप जैसे सक्सेसफुल बन पाते हैं। चलिए, तो आप मुझे बताइए, फिजिक्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, आज भी जितने बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो बताते हैं कि उनको फिजिक्स में काफ़ी मुश्किलें आ रही है, या फिर फिजिक्स कोप अप नहीं होता, सर नीट तो हो जाएगा बट फिजिक्स ही ऐसा चैलेंजिंग लगता है जिसके कारण हम रह जाएंगे। तो आपका क्या सजेशन है उसमें शशिकांत, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी सर, बायो स्टूडेंट को अधिकतर परेशानी फिजिक्स में ही आती है। करेक्ट। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अगर आपको बेसिक्स पता है तो उसका एडवांस लेवल तक पहुंचा जा सकता है। और नीट में हमेशा क्वेश्चंस बेसिक से ही आते हैं। बेसिक से आते हैं, एग्रीड। तो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसके पीछे के कंसेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। राइट। पहले आप कंसेप्ट्स को टीचर का लेक्चर देख के अच्छे से समझिए। राइट। किसी भी टीचर का पहले कंसेप्ट्स देखिए, उसके बेसिक्स पे जाइए। उसके बाद आप अपने मॉड्यूल्स का पहले एग्जाम्पल को अप्रोच कीजिए। देन आफ्टर एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है आगे। राइट। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे शिफ्ट करें। एक्सरसाइज पे शिफ्ट करने पे हमारे इस मोशन का मॉड्यूल में मैं बेसिकली बात करूँ तो इसमें एक्सरसाइज 1 2 ऐसे दिए रहते हैं। तो पहले आप फर्स्ट वाले सोल्व करें, देन आफ्टर PYQ पे जाए और अपने आप को एनालाइज करें कि जो जिस पाथ पे हमें उस पे सही है या फिर उस पे और डीप जाने की जरूरत है हमें। तो उसको एनालाइज करने के बाद आप अपने लेवल को जांचिए। और हाँ, जब भी टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो उसको एनालाइज कीजिए, मेरा गलती आ कहाँ पे रहा है। हमसे गलती कैलकुलेशन में हो रही है या हमसे गलती कंसेप्ट मिसिंग है। अगर कंसेप्ट मिसिंग है तो दोबारा उस लेक्चर पे जाइए, दोबारा देखिए, रीपॉलिश कीजिए, टीचर लोग से डाउट पूछिए। अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है तो
कैलकुलेशन वापस से कीजिए, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अपनी गलती खुद एनालाइज करना पड़ेगा, देन आपका फिजिक्स बेटर हो पाएगा। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक बार आपको मन लग गया तो फिर उससे दिल नहीं हटेगा। नहीं है। ये बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिक्स से प्रेम कर लेते हैं, चाहे वो बायो के और मैथ्स के क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत रिलेट करती है आपको सराउंडिंग्स से। जी। आप टायर चक्का घूमते हुए देखते हो तो उसमें ब्रेकिंग सिस्टम कैसे है, फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, एक्सेलरेट कैसे हो रही है, वो भी आप रिलेट कर पाते हैं। आप दरवाजा खोलते हो तो हिंजेस कैसे ओपन हो रही है, कैसे लोड बियर कर रहे हैं, उसको ईज करना है तो आप बीच से पकड़ोगे दरवाजा को खोलने के लिए तो इजी खुलेगा, या कॉर्नर से आप पुश करोगे तो इजी खुलेगा, तो टॉर्क कैसे लगता है, ये सब सारी चीजें आप डे इन डे आउट देखते हो, जो कि बहुत चीजें रिलेट कर सकते हैं आप अपने लाइफ से। सिमिलरली जैसे अगर आप बायो में बात करते हो तो बच्चों को जूलॉजी ज्यादा पसंद है बॉटनी से, क्योंकि जूलॉजी में वो अगेन वापस से फील कर पाते कि मेरे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन से थ्रू बॉडी वेस्ट निकल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि चीज अगेन वापस वो बॉटनी में प्लांट में थोड़ा एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है। उसी तरह फिजिक्स है जो कि बहुत ईज और इंटरेस्टिंग हो जाती है उस दिन जिस दिन हम उसको समझ कर पढ़ते हैं और मजा आता है हमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिजिक्स में आपने बिल्कुल ठीक बोला, और आपने बताया कि जैसे मॉड्यूल बहुत एप्ट है, इससे बच्चों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा अगर वो अपना पढ़ेंगे तो। चलिए बहुत अच्छा है। और जमशेदपुर कैसा कर रहा है, बाय द वे हाउ इज जमशेदपुर डूइंग? जमशेदपुर एज ए सिटी काफी ब्यूटीफुल सिटी है सर, और हमारे सिटी है बहुत, जी सर, ग्रीन सिटी है सर, और हमारे कॉलेज के हिसाब से और हमारे एकेडमिक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव से, लाइक किसी भी बुक्स वगैरह लेना है, मार्केटिंग वगैरह, जनरल शॉपिंग्स, ये सब के लिए भी जमशेदपुर काफ़ी अच्छे है सर। चलिए मतलब और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा है वहाँ पे। कॉलेज कैंपस? जी सर, कॉलेज कैंपस भी ठीक है सर। फेस्ट कब होने वाली है? फेस्ट सर फरवरी में हमारा सबसे बड़ा फेस्ट होता है साइनेप्स, जिसका नाम है। तो सर मस्ती बहुत होती है कॉलेजेस में, जैसे बहुत सारे बच्चे ये एक्साइटेड होते जानने के लिए कि कॉलेज लाइफ होती कैसी है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए कि एक मेडिकल कॉलेज जब जाते हैं तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा लगता है मेडिकल कॉलेज जाने के बाद, और ऐसी क्या चीजें होती है जो आपको पुल करती है कि यू शुड गो टू अ गुड मेडिकल कॉलेज और अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्या है वो चीज? जी सर, जैसे ही आप नीट निकालने के बाद एक नया ट्रांजिशन में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में इंटर करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहला जो होता है जब आपको व्हाइट कोट सेरेमनी होता है। जिस दिन आपको व्हाइट कोट पहनाया जाएगा उस दिन आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। तो फिर उस दिन से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर हम एक मेडिको के रूप में जाने जाते हैं। अभी हम नीट एस्पिरेंट है, आफ्टर गेटिंग एडमिशन इनटू द MBBS हमें मेडिकोस बुलाया जाता है। मेडिकोस बुलाया जाता है, वेरी गुड। और आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS हमें डॉक्टर बुलाने लग जाते हैं लोग, राइट। तो फिर जैसे ही आप इंटर करते हैं वहाँ पे जैसे ही व्हाइट कोट आप पहनेंगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, पेशेंट कैसे देखना है, कैसे चलना है, अपने हेल्थ का खुद का भी ख्याल रखना है। और फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना होता, बस आप फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ेंगे तो 3 सब्जेक्ट है, एनाटमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री, तीनों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फर्स्ट एनाटमी में आप डेड बॉडी के साथ डील करेंगे, डेड बॉडी कैडेवर देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, सारे सिस्टम्स जो आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। फिजियोलॉजी में आप हर एक सिस्टम के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, जो यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी एक चैप्टर से वहाँ उसको आप पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट, प्रैक्टिकल्स होंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। और बाकी फेस्ट वगैरह भी कॉलेज में आप फ्रेंड लोग के साथ एंजॉय करेंगे, काफ़ी चीज़ मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर्स बहुत बेसिक से मतलब बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका क्या ड्रीम है सर? फाइनली आप क्या करना चाहते हैं? आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं अमंग ऑल दिस सेवरल डोमेन्स, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है ऐसे। अभी तो मेरा ड्रीम है कि बस MBBS कंप्लीट अच्छे ढंग से करना है, वेरी गुड। देन आफ्टर एक PG में अच्छा सीट लेना है और अच्छे ब्रांचेस वगैरह के लिए तो अभी तो हमने बेसिक पढ़ा है, तो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमें कुछ उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आफ्टर डिस्कसिंग द सीनियर्स we will choose the branch. You will choose the branch, क्योंकि अभी सेकेंड थर्ड ईयर में जैसे जैसे आप हर एक डोमेन के बारे में पढ़ते हो तो किसमें इंटरेस्ट ज्यादा आती है, वो आपको पता चलेगा, दैट वी विल डिसाइड। चलो बहुत अच्छा है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया आपका जी, रिजल्ट्स भी आ गए उसके, वेरी गुड। कैसा रहा बेटा रिजल्ट आपका? रिजल्ट सर काफी अच्छा रहा। आई हैव स्कोर्ड 66% मार्क्स। ओके, 66% मार्क्स तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, मतलब रैंक क्या रही है आपकी? रैंक वाज
टॉप 10, आई एम अंडर द टॉप टॉप 10। 10। हाँ, क्या बात है, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू Thank you. मोशनाइट। जहां जाते हैं वहां भी रॉक करते हैं, एंड दिस इज फॉर यू ऑल एज वेल। कॉलेजेस में शायद ओवरऑल स्कोरिंग ही ज्यादा बहुत नहीं होती होगी। नहीं, हमारे कॉलेजेस में तो स्कोरिंग हाईएस्ट इज 69%। 69। हमारे कॉलेजेस में सीजीपीए जब जाता था तो 9.5 9.7 आउट ऑफ 10 सीजीपीए जाती थी, बट आपके कॉलेजेस में 69-70% इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट। और आपका 66 है। यू आर अमंग द टॉप 10। चलो, ये बहुत खुशी की बात है दैट योर बेसिक्स आर वेरी नाइस। ये आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है आपका, ताकि आपको कॉलेज में भी जरूर क्लियर कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है। यू आर गेटिंग दैट। जी सर। कितने बैच साइज है बेटा आपकी वहां पे, कैसे बैचेस? 100 बैचेस, 100 का बैच बैच साइज है। हाँ। वेरी नाइस। कुछ और ऐसी एक्सपीरियंस आपकी जो आप शेयर करना चाहते हैं अपनी, एट मोशन, एट जमशेदपुर, वेयर एवर यू वांट टू शेयर अबाउट? जी सर। मैं सारे नीट एस्पिरेंट को यही बताना चाहूँगा कि नीट में बेसिकली आप ये सीखते हैं कि मेहनत कैसे करना है। मेहनत कैसे करते हैं। ये जो 2 साल का फेज है 11-12, इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि मेहनत कैसे करना है और एक मेडिकल कॉलेज में इंटर कैसे लेना है। उसके बाद आपको और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो जो फेज था, अब हम लोग को समझ में आता है कि वो कुछ नहीं था। राइट। उससे ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। तो उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपको पहले स्टार्टिंग का थोड़ा थोड़ा मेहनत करना आना चाहिए, जो कि आपको 11-12 में सीखना है। 11-12 में बेसिकली मेहनत करना आपको सीखना है बस। चलो, स्काई इज द लिमिट बेसिकली, मतलब जितनी मेहनत कर लो उतना कम है। और आज आप यहाँ 11-12 में मेहनत करते हो, और आप क्योंकि अपियरिंग स्टूडेंट रहे थे एंड यू क्रैक्ड नीट, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। नहीं तो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल भी मेहनत करके दे क्रैक, और वो तो बच्चों की लक पे भी डिपेंड करता है और मेहनत पे भी। जी सर। तो आप कितना लक को और कितना मेहनत को, परसेंटेज क्या है आपका आउट ऑफ 100? 95% is the effort and 5% is the luck. I know you have put a lot of effort। मतलब आप यहाँ पर आकर जब सुबह सुबह पहुँच जाते थे, सेल्फ स्टडी में बैठ के पढ़ रहे हो, रात में भी क्लोज हो रही है ऑफिस, तब घर जा रहे हो। हम लोग को भेजना पड़ता था घर की, उठो शशिकांत, हो गया टाइम, हो गया बाबू, आज घर जाके रेस्ट करो, कल वापस सुबह मिलेंगे। तो ये डेडिकेशन अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, और वो जब पागलपन आ जाता है अपने अंदर तो फिर नो वन कैन स्टॉप यू, यू आर अनस्टॉपेबल। वो आपका जज्बा आपको आगे ले गया है, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बेटा आपके इस सीरीज में? प्रिपरेशन के दौरान में जो टेस्ट होता है, या फिर जो अल्टरनेट, यहाँ पर तो अल्टरनेट टेस्ट होता है ना अभी, राइट? अल्टरनेट वीक्स टेस्ट होती है, और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जब शुरू होती है तो वो हर वीक 2-2 टेस्ट होती है ब्रह्मास्त्र का। हाँ, मैंने इतना टेस्ट दिया था, मेरा डेली एक टेस्ट चलता था, और लगभग 4 महीने पहले से ही मैं डेली टेस्ट देता था। वो टेस्ट सीरीज ही सबसे बेटर पास था मेरे प्रिपरेशन का, क्योंकि टेस्ट सीरीज देना और उसके बाद उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसको एनालाइज करना। राइट। आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। पर्सनली मेरे को कृष्णा अग्रवाल सर ने ये बोला था कि आपको कॉपी बनाना है कि आप कितने गलती करते हैं, किस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती आ रही है। वो मैंने कॉपी बनाई थी प्रॉपर, एक छोटा सा कॉपी था कि कितना गलती करते हैं, क्या करते हैं। वो कॉपी आज भी मेरे प्रिपरेशन वाले पास होगा। गुड, बहुत अच्छा आप फॉलो किए उस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद उसको एनालाइज करना कि कहाँ गलती आ रहा है। फिजिक्स में ज़्यादा गलती हो रही है, बायो में गलती ज़्यादा हो रही है, केमिस्ट्री में हो रही है। ये एनालाइज सबसे ज़रूरी ये पार्ट है। टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको एनालाइज करना है कैसे, कहाँ पे गलती आ रही है। फिर उसके बाद वापस नेक्स्ट टेस्ट में उसको इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं गलती किए उसको ख्याल में रखते हुए नेक्स्ट टेस्ट में करना है। ऐसे आप अगर 3-4 बार करेंगे तो यूज टू हो जाएगी, फिर वो आपके माइंड में जब आप टेस्ट देंगे तो क्लियर होगी। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस पढ़ने में ही हम गलती कर देते हैं, राइट। नोट इनकरेक्ट, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। बायोलॉजी में बेसिकली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑप्शन केयरफुली पढ़ना है, देन आफ्टर मार्किंग करना है। कभी जल्दी में मार्किंग में गलती कर दी, मारना था ए मार दे ऐसी। तो ये सारा चीज़ ख्याल होते हैं। छोटी छोटी गलतियों से ही एक बहुत बड़ा नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो यही छोटी गलती सुधारना है, बस सुधारना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो आता है वो सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा शशिकांत। इसी प्रेम को बनाए रखने के लिए, और हमारे बच्चों से भी जो आप मिलोगे, अभी आप विश करोगे, उनको बेस्ट विशेस दोगे, तो वो बच्चों को भी बहुत मोटिवेट करेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि यू विल सक्सीड इन लाइफ, यू विल सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी, जब मैं हमेशा से आप लोगों को भी यही कहा है, और आपने उसको फॉलो किया। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया आपके साथ हम लोग ने जो अभी समझा। और ये सारे प्यारे हमारे मोशनाइट्स के लिए है, नॉन मोशनाइट्स के लिए है, जो भी बच्चे अपने ड्रीम
बड़ा देख रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो या कोई और फील्ड में हो, ये सब सारी बातें आपके लिए ज़रूर काम की है, क्योंकि सक्सेसफुल जर्नी यहीं से शुरुआत होती है। और हम जब अपने रेस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कहा गया है जो हम कहते हैं, और एनवी सर ये हमेशा बिलीव करते हैं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो कोई भी लक्ष्य साहस से आपका बड़ा नहीं है, उसको सोच लेना है, ठान लेना है और लग जाना है। यही सबसे बड़ा सक्सेसफुल होने का मंत्र है। Thank you to everyone out there, and thank you Shashikant once again for coming to us.